हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हम लोग जो हमारा देश है उसके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ कि फिजिकल फीचर के बारे में, तो आपको समझ में आया कि भाई ये क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से फोकस करो। अगर आप लोग इस मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो इंडिया है इसका जो नदर्न पोर्शन है, यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, पहाड़ियां वगैरह देखने को मिल रही हैं। ठीक है। उसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लेन इलाका देखने को मिलेगा, है ना, मैदान वगैरह देखने को मिलेंगे। इस रीजन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डेजर्ट, मरुस्थल देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपको जो हाइट वगैरह देखने को मिल रही है, ये प्लेन से ज्यादा है, लेकिन जो माउंटेन वाला इलाका है वहां से कम है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेट्यू वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है। और फिर जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर भी मुझे कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे, मतलब तटीय मैदान देखने को मिलेंगे, है ना, जहाँ पर लोग वगैरह काफी ज्यादा रहते हैं कोस्टल एरिया में। तो यहाँ पे मुझे कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे। इस रीजन में मुझे आइलैंड देखने को मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर मुझे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा देश है वो हर जगह पे अलग अलग है। मतलब उसमें अलग अलग फिजिकल फीचर हैं। कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर माउंटेन है ना। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स को ही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो आई होप इस मैप को देख करके काफी अंदाजा लग गया होगा कि फिजिकल फीचर होते क्या हैं। अब इन्हीं चीजों के बेसिस पर जो हमारा देश है, हमारा भारत है, उसको हम बात करें 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब ये डिवीजन क्या क्या है, जैसा कि एक है नदन माउंटेन यानी फिर हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस मैप में देखोगे तो जो डार्क ब्राउन आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, और ये यहाँ तक है ना, ये पूरा का पूरा है आपका नदन माउंटेन। और यहाँ पर ये पूरा डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, और आप फोकस करो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन। तो ये जो पूरा है ये क्या है, नदन माउंटेन, है ना। और साथ में यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन भी आपको देखने को मिलेगा। जब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा ना, या फिर मैं जो नदन माउंटेन आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं ये वाला पोर्शन भी कवर करूंगा, साथ में ये भी कवर करूंगा। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है नदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन का, यहाँ पर मेनली आपको हिमालयन सिस्टम वगैरह देखने को मिलता है। तो ये हमारा माउंटेनियस इलाका है ना, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा वन। सेकंड में हमको देखने को मिलता है नदन प्लेन। ये मैदानी भाग है, यहाँ पे गंगा, यमुना, समझ रहे हो, आपकी जो नदियां हैं, घाघरा, ये सब आपका प्लेन एरिया बनाती है, मैदान एरिया बनाती है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मैदानी इलाका देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब जो रिवर है अपने साथ जो सेडिमेंट या फिर जो अवसाद जो बहा करके लाती हैं, उन्हीं से मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर इसलिए सेकंड लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है ना। उसके बाद थर्ड में अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम अगर बात करें तो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, पेनिनसुला। एक वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, है ना, तीन तरफ से वाटर से घिरा हो। तो अगर मैं अपने देश भारत की बात करूं तो हमारे कंट्री का जो ये वाला जो पोर्शन अगर आप लोग बात करेंगे, है ना, ये पूरा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है अरेबियन सी, अरब सागर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। और नीचे मुझे इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा रीजन आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला है। तो होगा क्या इस रीजन में, जिसको यहाँ पे थ्री बोला गया, देखो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ये जो है यहाँ पे बहुत सारे, इस पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेट्यू मिलते हैं, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोल देते हैं। अगर मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, देखो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये जो अगर हम लोग बात करें, तो ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग बोल देते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। अभी पठार क्या होते हैं, ये जो माउंटेन वगैरह होते हैं ना, बहुत हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे इनकी हाइट कम हो जाती है और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। जैसे माउंटेन आपको ऐसे दिखते हैं, लेकिन पठार आपको ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, है ना, ऐसे इस टाइप के बन जाएंगे। लेकिन ये जो प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं, इनकी जो हाइट होती है ये प्लेन से ज्यादा होती है, इसलिए देखो यहाँ पे हाइट ज्यादा बताई गई। देखो यहाँ पे आपको हाइट भी जो है आपको देखने को मिलेगी मीटर में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेट्यू यानी कि पठार देखने को मिलेंगे। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जहाँ पर पठार है वहां पे कुछ माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये भी चीज हम लोग देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पठार हैं, जो प्लेट्यू है, माउंटेन से ही तो बने हैं, है ना। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्थ में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
यहाँ पे मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपको इस पोर्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फोर्थ वाला, ठीक है ना। तो ये जो मैप आप देख पा रहे हो ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने। उसके बाद देखो कोस्टल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मान लूं, ये मान लो इलाका है मेरा, ये इधर है ना, यहाँ पर हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पूरा इसकी मान लो बाउंड्री है, ठीक है, ये ऐसे। तो ये वाला जो इलाका है ये मैदानी इलाका है ना, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोस्टल प्लेन बोल देते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो ये, फिर ये देखो, ये पूरा कोस्टल प्लेन है ना। तो ये कोस्टल जो प्लेन है मतलब बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे बात हो गई। उसके बाद हो जाएंगे आइलैंड। तो आइलैंड जो है यहाँ पर आपको देखें तो जैसे कि देखो यहाँ पे लक्षद्वीप दिखेगा, यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी बस मैंने आपको एक मैप में दिखाया है कि इंडिया के जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कौन कौन से हैं। हिंदी में उत्तरी मैदान हो जाएंगे, फिर उत्तरी मैदान मतलब ये नदन प्लेन को हम लोग उत्तरी मैदान बोलेंगे, इसको उत्तर के पर्वत बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे, इसको बोलेंगे भारतीय मरुस्थल बोल देंगे, इसको बोल देंगे तटीय मैदान, इसको बोल देंगे आपके द्वीप। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आइलैंड और पेनिनसुला में क्या डिफरेंट है, तो जैसे कि श्रीलंका है, श्रीलंका एक क्या है, एक आइलैंड है ना। लक्षद्वीप एक क्या है, आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार क्या है, आइलैंड है। आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इसको देखो आप जरा ध्यान से, इसको देखो आप जरा ध्यान से। तो आइलैंड जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, लेकिन जो पेनिनसुला होगा वो 3 तरफ से पानी से घिरा होगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं। मैप में हमने देखा कि भाई इंडिया जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल समझी। अब हम लोग देखेंगे नदन माउंटेन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे हिमालय वगैरह बने। और उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी मैपिंग भी करेंगे हिमालय वगैरह की, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, या फिर जो भारत आज है ऐसा किस तरीके से बना, यहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो। ये है क्या, ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अर्थ में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग को 3 मेन लेयर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में आप इसको बोलते हो भूपर्पटी। उसके नीचे होता है मैंटल, उसके बाद होता है कोर, ठीक है। अब ये जो मैंटल होता है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मोल्टन रॉक्स देखने को मिलेंगे। मोल्टन रॉक्स यानी कि बहुत सारी पिघली हुई चट्टानें देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जाते हो, मतलब उसके मतलब अंदर की तरफ चले जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह भी हैं, है ना। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। अभी बस आप इतना समझो, क्योंकि जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और जाएंगे। तो ये जो मेल्टन रॉक्स वगैरह होती हैं, इन्हीं को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा बोलते हैं। अब ये जो मैग्मा है ये क्या करता है, ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो एक बात आप लोग सोचो, अगर आप बाइक पे हो तो जो व्यक्ति बाइक चला रहा है ना, अगर बाइक इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो व्यक्ति भी इधर ही जाएगा। अगर आप ट्रेन पे हो, ट्रेन इधर जा रही है तो आप भी इधर ही जाओगे, है ना। प्लेन पे हो, प्लेन इधर जा रहा है तो आप भी इधर जाओगे। तो उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में मैग्मा मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आप ये बोल सकते हो कि क्रस्ट की जो प्लेट है उसके ऊपर वो भी मूव करेगी। मान लो अगर यहाँ पर मैग्मा की डायरेक्शन ये है ना, तो ये वाला जो प्लेट है ना, क्रस्ट की, ये भी इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगी, है ना। ये बात आप लोग को समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये नीचे क्या है भाई, ये जो नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसके ऊपर वाले की डायरेक्शन होगी। बस इतना सी बात आपको अभी समझना है। बाकी जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखेंगे तो मेंटल में हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको मूवमेंट के बारे में बता दूंगा। पर फिलहाल आप लोग ऐसा समझ लो कि मैग्मा जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जो है क्रस्ट की प्लेट भी मूव करेगी। और यही मैग्मा जब ऊपर आता है ना कभी वॉल्केनो के साथ में, ये जब ऊपर आ जाता है तो ये मैग्मा ही होता है, लेकिन जब ये ऊपर आ जाता है तो इसको हम लोग लावा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैग्मा मूव करेगा वैसे ही आपका क्रस्ट की प्लेट भी आपको देखने को मिलेगी कि भाई मूवमेंट हो रहा है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखो, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। इनका नाम बिल्कुल रट लेना। इन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत।
इन्होंने ये बताया कि 200 मिलियन ईयर अगो, देखो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होते हैं, तो आप समझ सकते हो कितने साल पुरानी बात हो रही है। तो इन्होंने बोला कि 200 मिलियन ईयर से पहले की बात अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने ये बताया कि उस समय क्या था कि जो अर्थ थी वो ऐसी थी, और आज की डेट में जो आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं वो नहीं थे। एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, और इस सिंगल लैंड मास को बोलते थे पैंजिया। है ना, क्या बोलते थे भाई, पैंजिया बोलते थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे ये एक सिंगल लैंड मास है पूरा, और इस सिंगल लैंड मास को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैंजिया बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो पैंजिया है, ये सराउंडेड है एक वाटर बॉडी से, और उस वाटर बॉडी को क्या बोला जाता था, पैंथालासा। इस वाटर बॉडी को नाम दिया गया पैंथालासा। ये जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसको बोला जाता है पैंथालासा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो पैंथालासा है, ये एक वाटर बॉडी है, और इसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है क्या, पैंजिया। आई होप बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैंजिया हुआ करता था। ये 200 मिलियन साल पहले की बात हो रही है, देखो सिर्फ और सिर्फ पैंजिया दिख रहा है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कॉन्टिनेंट नहीं बने थे तो जो एक सिंगल सुपर लैंड मास था, या फिर जो सिंगल लैंड मास था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था भाई पैंजिया। ये पता होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना, मूवमेंट देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे जैसे मैग्मा मूव करेगा वैसे वैसे जो प्लेट्स हैं वो मूव करेंगी। तो इसी मूवमेंट के थ्रू लगभग जब 200 साल में आप पहुंचते हो, ये 200 साल के पहले की पुरानी बात है, मतलब मैं जब 200 बोल रहा हूं तो 200 मिलियन ईयर के पहले की बात है। लेकिन जब आप 200 मिलियन ईयर तक पहुंचते हो या उसके थोड़ा बाद पहुंचते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है ना, आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा पेंजिया है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ऊपर बन जाएगा और एक नीचे बन जाएगा। ये क्या है, ये बिफोर 200 मिलियन ईयर अगो आप बोल सकते हो, है ना, यानी कि लगभग यहाँ पे 250 मिलियन ईयर अगो लिखा है। और लगभग जब आप 200 मिलियन ईयर अगो तक पहुंचते हो, 200 साल के आसपास तक जब आप पहुंच जाते हो, तो यहाँ पर ऊपर जो बनता है इसको बोलते हैं लॉरेशिया, और नीचे वाले को बोल देते हैं गोंडवाना लैंड। और ये जो लॉरेशिया है, इसका एक और नाम भी है भाई, इसको अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको और क्या नाम से जानते हैं, अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसको हम गोंडवाना लैंड बोल देते हैं। तो जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, इसके बीच में पैंथालासा का जो वाटर है वो भर जाएगा, ये यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी। और इस वाटर को ही हम लोग बोल देते हैं टैथी सी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम लोग बोल देते हैं टैथी सी। टैथी सागर के नाम से ही जाना जाता है। अब इसी चीज को मैं आपको वहां पर मैप में दिखा देता हूं, तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जैसे पहले एक पैंजिया था, फिर पैंजिया जो है वो ब्रेक हुआ, और जब ब्रेक हुआ तो ये देखो, ऊपर लॉरेशिया जिसको अंगारा लैंड कहा गया, और नीचे ये जो पूरा आप देख पा रहे हो ये गोंडवाना लैंड है। और इन दोनों के बीच में आपको टैथी सी भी देखने को मिलेगा, टैथी सागर भी देखने को मिलेगा। अब लॉरेशिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, यूरोप देखने को मिलेगा, एशिया देखने को मिलेगा। और गोंडवाना में आपको क्या देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया का जो पोर्शन है नीचे वाला ये देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा आपको अंटार्कटिका भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बीच में आपको टैथी सी, टैथी सागर देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि 200 मिलियन ईयर के पहले सिर्फ पैंजिया हुआ करता था, और 200 मिलियन ईयर तक पहुंचते पहुंचते या उसके थोड़ा बाद तक हम लोग बात करें, तो क्या हुआ कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक अंगारा लैंड जिसको लॉरेशिया कहा गया, और दूसरा गोंडवाना लैंड। और इंडिया जो है वो किसका पार्ट है भाई, जो इंडिया का जो मेजर पोर्शन हम लोग बात करें, तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी है आपके लिए, ठीक है ना। कहीं पर मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन प्लेट है वो किसका पार्ट है भाई, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो याद रखेंगे भाई, ये जो गोंडवाना लैंड है, ये यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये है आपकी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जो है वो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब उसके बाद अगर आप लोग देखो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो लॉरेशिया है और जो गोंडवाना लैंड है, ये फिर से बिखर रहे हैं, देखो धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक पीरियड के ऊपर फोकस करना, ये जो पीरियड है यहाँ पे मैंने लिखा है, एक वर्ड लिखा है क्रेटेशियस, इसको आपको पता होना चाहिए क्या है।
अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर जब क्रिटेशियस पीरियड आया तो आप क्या देखोगे कि चीजें जो है, जो आपका अंगारा लैंड है ये भी दूर हो रहा है, और गोंडवाना लैंड की भी जो चीजें हैं वो अलग होती जाए। जैसे कि इंडियन प्लेट देखो इस समय जो है, अब ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना चालू हो चुकी है ना, इस डायरेक्शन में जाना चालू हो चुकी है। ये इंडियन प्लेट है आपकी, ठीक है ना, ये क्रिटेशियस पीरियड में हुआ, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट डे में है, आज इंडिया कुछ ऐसा बना हुआ है। पर ये जो डैश डैश जहां पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे कभी टैथी सागर हुआ करता था। आज की डेट में हम लोग बात करेंगे, टैथी सागर नहीं है ना, कैसे हुआ क्यों हुआ ये हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट टैथी सागर या फिर टैथी सी की जगह आज की डेट में हम लोग बात करें तो आपको हिमालय देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि 200 मिलियन ईयर अगो इंडिया जो है नहीं था, इंडिया था पार्ट किसका, गोंडवाना लैंड का, ठीक है ना। और उस समय दो पार्ट हुआ करते थे, एक था लॉरेशिया और एक था गोंडवाना लैंड। और 200 मिलियन ईयर अगो की बात हम लोग ना करें, लगभग 250 मिलियन ईयर अगो तक हम लोग जाएं, है ना। तो हम लोग मतलब 200 के भी पहले की अगर हम लोग बात करें, ये कब की बात हो रही है, 200 तक की। तो कोई इस सेंटेंस को पढ़ो, बिफोर 200 मिलियन ईयर अगो देयर वाज अ सिंगल लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर विच इज नेम्ड एज पेंजिया। तो ये सिंगल लैंड मास क्या था, पेंजिया, और सराउंडेड बाय जो वाटर लिखा हुआ है, देखो दिस पेंजिया वाज सराउंडेड बाय मैसी वाटर बॉडी कॉल्ड पैंथालासा। तो ये पैंथालासा हो जाएगा। और 200 मिलियन ईयर तक जब आप आते हो तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडियन प्लेट, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब दूर जाना चालू कर चुके हैं, और क्रिटेशियस पीरियड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंडियन प्लेट है वो जो है वो अब साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना चालू कर दिया है। ये देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन बता दूं, क्योंकि हमको बेसिकली हमारे देश से ज्यादा मतलब है ना, क्योंकि हमको हमारी कंट्री के बारे में जानना है। तो ये देखो यहाँ पर ये मूवमेंट जो ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। पर ये कब हो रहा है, ये हो रहा है क्रिटेशियस पीरियड में। तो क्रिटेशियस वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे आप प्रेजेंट डे में आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, बस याद ये रखना है कि जो पॉइंट मैं आपको बोलता जाऊंगा अभी आगे भी बोलूंगा, फिलहाल इतना याद रखो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी। तो आप बताओगे कि भाई ये दी है एल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें, सिंगल लैंड मास क्या था, पेंजिया, और जो वाटर बॉडी था उसका नाम था पैंथालासा, ठीक है ना। इतना आप लोग पढ़ो। और क्रिटेशियस पीरियड क्या है अभी मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक। तो लगभग हम लोग बात करेंगे 70 मिलियन ईयर अगो की बात करें, जो इंडियन प्लेट है इसका मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ चालू हो गया है। ये चीज यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 65 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहा है, ठीक है। ये सब अप्रोक्स है, ठीक है। और ये लगभग हम लोग बात करें तो वही 65-70, तो लगभग आप बोल सकते हो 65 से 70 मिलियन ईयर अगो के आसपास की बात है कि जो इंडियन प्लेट है ये मूवमेंट करना चालू कर चुकी है ना, ये मूवमेंट करना चालू कर चुकी है, ठीक है। इतनी बात आई होप आप सब लोग को समझ में आ रही होगी। और इसी के मूवमेंट से आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे फॉर्मेशन स्टार्ट होगा किसका, हिमालय का। यहाँ पर अभी जो ये देख रहे हो आप, ये सब टैथी सी है, ये सब टैथी सागर है, ये सब जो आप देख पा रहे हो ये सब टैथी सागर है, ठीक है। और अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो इंडियन प्लेट है ये इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। ये जो टैथी सागर है बीच में, अब ये हटेगा, अभी इसको इसको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब चीजें आप लोग को देखना है। पर यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि जो हिमालय का बनने का जो प्रोसेस है वो लगभग कब चालू हुआ, क्योंकि इसके मूवमेंट से ही आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो रही है। तो लगभग 70 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 65 मिलियन ईयर अगो के बीच में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही। कैसे मूव हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ कि मैग्मा मूव करेगा तो जो प्लेट है ना, ये भी मूव करेगी। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और देखो, यहाँ पर एक ओशियनिक बॉडी दिख रही है, उसके पीछे इंडियन प्लेट दिख रही है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये ओशियनिक बॉडी दिख रही है और उसके पीछे इंडियन प्लेट दिख रही है। वैसे इंडियन प्लेट जो है ना बस इतनी सी नहीं है, ये सब भी हम लोग बात करें तो काफी बड़ी है। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे देखो जरा, ये देखो, ये पूरा ये दिख रहा है आपको, है ना। तो ये ओशियन वाला पोर्शन है, और उसके बाद में ये आपका जो कॉन्टिनेंटल वाला पोर्शन है, मतलब जो लैंड पोर्शन है वो, वही चीज यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पर पहले ओशियन वाला पोर्शन है, फिर उसके पीछे जो है वो कॉन्टिनेंटल वाला पोर्शन है ना। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, अभी इस पे वापस आएंगे, टेंशन मत लो। अब वापस आओ, अब एक वर्ड लिखा है ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा। अब ये जो मेसोजोइक एरा है ये 252 से लेकर के 66 मिलियन ईयर अगो तक की यहाँ पे बात करता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेसोजोइक एरा है, तो पेनिनसुलर जो इंडिया है वो यहाँ पर किसका पार्ट था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो याद रखो, इंडिया पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ये मैंने आपको भी मैप में भी दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया और यहाँ पे लिख भी दिया। और ये जो मेसोजोइक एरा है, ये वही टाइम पीरियड है जब एज ऑफ डायनासोर था। मतलब इसी समय आपको डायनासोर वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल्स वगैरह भी आप इसी को बोलोगे, मेसोजोइक एरा। और ये जो मेसोजोइक एरा है, इसी के 3 पार्ट होते हैं। और इसी में से जो हमारे काम का पार्ट है वो है क्रेटेशियस। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा मेसोजोइक एरा है। ये भी मेसोजोइक एरा में आएगा, ये भी यहाँ पे मेसोजोइक एरा में आएगा, ये भी मेसोजोइक एरा में ही आएगा। इनफैक्ट मेसोजोइक एरा का जो लास्ट है वो क्रेटेशियस ही है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब हमको डायनासोर भी देखने को मिलते थे। ठीक, तो आई होप ये चीज भी आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। तो 252 से स्टार्ट हो रहा है आपका क्या, मेसोजोइक एरा। ठीक है ना। और उसमें भी हम लोग अगर बात करें कि कहाँ तक हम लोग को जाना है, बेसिकली हम लोग को जाना है यहाँ पर क्रिटेशियस पीरियड तक। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बस इतना याद रखो, सिंगल लैंड मास पेंजिया है और वो सराउंडेड था पैंथालासा से। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये ब्रेक होगा, एक लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बना जिसका पार्ट था इंडियन प्लेट। ठीक है। तो मोजा जो आपका जो यहाँ पर हम देखें, जो मेसोजोइक एरा है, जो आपका एज ऑफ डायनासोर है, वहां पर पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बस इतना याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है। अब मेसोजोइक एरा में ही आपको एक पीरियड देखने को मिलता है क्रेटेशियस। समझ रहे हो, इसी के अंडर में 3 है तो उसी में से एक है क्रेटेशियस। तो आपको मेसोजोइक एरा नाम याद रखो, एज ऑफ डायनासोर याद रखो, और उसी में आपको एक याद रखना है क्रेटेशियस पीरियड। क्रेटेशियस पीरियड आपको स्टेट पीएससी में पूछेगा, एसएससी और रेलवे में नहीं पूछा जाएगा। तो जो क्रेटेशियस पीरियड था, ये 145 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 66 मिलियन ईयर अगो का टाइम था। इसी में लगभग लगभग 70 मिलियन ईयर अगो के आसपास जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसका मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है साउथ टू नॉर्थ। और ये चीज भी आपको याद नहीं रखनी, बस मैं आपको बता रहा हूं कि पेनिनसुलर इंडिया का जो मूवमेंट है साउथ से नॉर्थ, वो लगभग 70 मिलियन ईयर अगो के आसपास स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे देख सकते हो, नियर अबाउट 70 मिलियन ईयर अगो की बात करें तो ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे 65 लिखा है, घबराओ मत, हमको अप्रोक्सीमेट चाहिए भाई, है ना। तो ये देखो, ये आपका मूवमेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। पीरियड कौन सा है, क्रेटेशियस, है ना। तो क्रेटेशियस पीरियड में ये मूवमेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद याद रखना, जो इंडियन प्लेट है, जब वो रीयूनियन हॉटस्पॉट से होकर के गुजरती है। रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप आओ तो ये आपको जो मेडागास्कर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहीं पर एक रीयूनियन आइलैंड है, यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है। वो कहाँ पर है, अफ्रीका में, इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर इसके ऊपर से क्या होता है, मतलब इसके पास से अगर मैं बात करूँ, मतलब वो लगा हुआ था किससे, इंडियन प्लेट से। तो जब रीयूनियन आइलैंड के पास से ये इंडियन प्लेट होकर के गुजरती है तो एक बहुत बड़ा वोल्केनिक ब्लास्ट होता है। और इसी वोल्केनिक ब्लास्ट के थ्रू ही हमारे इंडिया में एक प्लेट्यू बनते हैं, जिसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्या मिलती है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल क्यों मिलता है, क्योंकि ये जिस रीजन से होकर के आ रही है, जिस एरिया से होकर के आ रही है, वहां पर वॉल्केनिक ब्लास्ट हुआ था बहुत ही बड़ा। तो वॉल्केन में क्या होता है, वॉल्केनो का जब ब्लास्ट होता है तो जो मैग्मा होता है वो लावा के फॉर्म में ऊपर आता है। और जो लावा होता है इसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है। तो यही जो है जब ब्रेक हो जाता है तो इससे ब्लैक सॉइल बन जाती है, काली मिट्टी बन जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल को हम लोग वॉल्केनिक सॉइल भी बोलते हैं। तो जो डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट में जो मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई उसके कारण हुआ है। ठीक है ना। तो डेक्कन प्लेट्यू या फिर डेक्कन ट्रैप क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये पार्ट है किसका, इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है, क्या, डेक्कन प्लेट्यू। ये यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये लिखा भी है, डेक्कन प्लेट्यू, है ना। तो ये आपको बस यूनियन, जो मैंने ये वर्ड लिख दिया ना, रीयूनियन हॉटस्पॉट, ये बस सुन लो, ताकि बाद में जब मैं कहीं बोलूं कि ये जिस रीजन से होकर के आया, जिस एरिया से होकर के आया, वहां पे पहले बहुत ज्यादा वॉल्केनो हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी मिलती है ना। तो ये बहुत पुरानी बात आप देख पा रहे हो। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट के चक्कर में हमें क्या देखने को मिलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। तो मैं यहाँ से स्टार हटा नहीं रहा हूँ, बस आपको रीजन बता दिया हूँ कि डेक्कन प्लेट्यू में क्यों ब्लैक सॉइल मिलती है। तो क्लियर हो गया। मेसोजोइक एरा में जो है पेनिनसुलर इंडिया पार्ट था गोंडवाना लैंड का।
और लगभग 70 मिलियन ईयर अगो के आसपास क्रिटेशियस पीरियड में पेनिनसुलर इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। और इसी समय जब ये रियूनियन हॉटस्पॉट के पास से होकर के गुजरता है तो यहाँ पे मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। डेक्कन प्लेट्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जी, यहाँ पर इस समय आपको, जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पर आपको टैथी सी देखने को मिल रहा है, टैथी सागर देखने को मिल रहा है। और अब इसी जगह पर आपको हिमालय देखने को मिलेंगे। कुछ समय बाद यहीं पर हम लोग क्या देखने को मिलेंगे कि जो टैथी सी है ना, इसी को रिप्लेस कर देगा इस एरिया में हिमालय। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर पहले टैथी सागर हुआ करते थे, टैथी सी हुआ करता था। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कैसे ये हुआ ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर जरा बहुत ध्यान से देखो, ये लिथोस्फीयर मतलब क्या है भाई। लिथोस्फीयर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आप बोल सकते हो एक तरीके से, ये जो पोर्शन है किसका है भाई, जो आपका जो क्रस्ट है ना। क्रस्ट और मेंटल का जो सॉलिड वाला है पोर्शन, वो यहाँ पे बात हो रही है। पर अभी आप ऐसा समझ लो कि ये सब जो है ये यहाँ पर आपका क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। ठीक है, अभी आप लिथोस्फीयर वगैरह के पीछे ज्यादा मत जाओ, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो टाइम के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं उसी समय जो है इसके बारे में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। पर फिलहाल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो आउटर मोस्ट जो आपका जो क्रस्ट और मेंटल का जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। और उसके नीचे जो आप बोल सकते हो एस्थेनोस्फीयर मिलता है, यहाँ पर जो मेंटल का वो वाला पोर्शन है जो कैसा है भाई, जो लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जहाँ पे आपको मैग्मा देखने को मिलता है। इतना समझ गए। तो लिथोस्फीयर सॉलिड है और एस्थेनोस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, आप बोल सकते हो मेंटल जो है उसका लिक्विड पोर्शन आपको देखने को मिलता है। इतना आप समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये जो चीज आप देख पा रहे हो ये क्या है भाई, ये यहाँ पे टैथिस सी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंडिया के मैप की यहाँ पे बात करूं तो देखो, ये लैंड वाला पोर्शन बाद में आएगा, पहले ये वाटर वाला पोर्शन आएगा। ठीक है ना। तो होगा क्या, जब ये मूवमेंट चालू होगा और इंडिया जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पहले ये वाला जो पोर्शन है ये इससे टकराएगा, उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है वो टकराएगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो एरिया है, मतलब जो टैथी सी का, ये किसके ऊपर टिका होगा, ये एक ओशियनिक प्लेट पे टिका होगा। मतलब यहाँ पर जो ओशियनिक प्लेट होगी और इसके नीचे होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट। मतलब क्या है, देखो देखो ध्यान से, दो टाइप की प्लेट होती है। एक प्लेट होती है कॉन्टिनेंटल, जैसे कि लैंड जो पोर्शन होगा यहाँ पर जो भी प्लेट होगी वो कैसी होगी, कॉन्टिनेंटल होगी। कॉन्टिनेंटल मतलब जिसके ऊपर लैंड वगैरह है, ये कॉन्टिनेंटल होगी। यहाँ पर जो एरिया है इसके ऊपर भी जो लैंड है वो कैसी होगी, कॉन्टिनेंटल होगी, है ना, मतलब जमीन वाली होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि जिसके ऊपर लैंड पोर्शन है, लैंड पोर्शन किसके ऊपर होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट के होगा, ऊपर होगा। और यहाँ पर जो प्लेट होगी वो प्लेट कौन सी होगी, वो होगी एक ओशियनिक प्लेट होगी। जिसके ऊपर भी पानी है वो होगी ओशियनिक प्लेट। और ये जो आप देख पा रहे हो ये हो जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। लैंड पोर्शन होगा, देखो जैसे कॉन्टिनेंट किसके ऊपर है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर। तो ये जो लैंड पोर्शन है ये भी किसके ऊपर होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर। मतलब जो जमीन वाला पोर्शन है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर होगा, और जो ओशियन वाला है वो ओशियनिक प्लेट पे होगा। और जो ओशियनिक प्लेट होती है ये बहुत ज्यादा हैवी होती है, बहुत ज्यादा भारी होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, है ना, बहुत ज्यादा हैवी होती है ओशियनिक प्लेट। तो अब यहाँ पर मैं आगे आता हूँ और आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश मैं आपको करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में भी आएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर जैसे कि ओशियनिक क्रस्ट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ओशियनिक प्लेट की बात हो रही है। ठीक है ना। और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात हो रही है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब टैथी सी वाला ये जो क्रस्ट है, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, टैथी जो सागर जो टैथी सी है वो जो प्लेट है वो कैसी है, वो ओशियनिक प्लेट है। ठीक है ना।
और ये किससे टकराएगी? ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। मैं यूरेशियन प्लेट क्यों बोल रहा हूँ यार? अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये वाला जो पूरा का पूरा जो अंगारा लैंड है, इसमें क्या था? नॉर्थ अमेरिका था, और उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरोप और एशिया। तो ये जो इंडिया जो यहाँ से जो टकराने जा रहा है, ये किससे टकराने जा रहा है? ये यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहा है ना? ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे जो टैथी सी है, ये भी किससे जा रहा है टकराने? ये भी यूरेशियन प्लेट से जा रहा है टकराने, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से फोकस करो। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मैग्मा है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में। इसीलिए जो ये पूरी की पूरी प्लेट है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो आपका जो यूरेशियन प्लेट, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब दोनों टकराने वाले हैं, ठीक है ना? तो यही यहाँ पर टकराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। जो टैथी सागर की जो प्लेट है, ये एक ओशियनिक प्लेट होगी, इतना तो आप लोग समझ चुके हो, ठीक है? और जो यूरेशियन प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। ये क्या होगी? एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना? क्योंकि ये लैंड पोर्शन है। तो लगभग 50 से लेकर के 40 मिलियन ईयर अगो के आसपास की बात है। टैथी जो प्लेट है, ये कन्वर्ज होने जा रही है यूरेशियन प्लेट के साथ में। इस मैप में अगर आप लोग देखोगे, तो लगभग मैं बात कर रहा हूँ इस वाले, जब यहाँ पर करीब, यहाँ पर आपका जब करीब, जब आपका लैंड पोर्शन होगा, और यहाँ पर जो टैथी सागर यहाँ पे बचा रहेगा। तो जो टैथी सागर वाला पोर्शन है, अब वो टकराने जा रहा है किससे? यूरेशियन प्लेट से। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, जब आपका लैंड पोर्शन लगभग लगभग मान लो 50 से 40 के बीच में यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? टैथी सी होगा। तो टैथी सी वाली जो प्लेट है, वो इधर मूव कर रही है, और यूरेशियन प्लेट भी धीरे धीरे इधर मूव कर रही है। तो अब इन दोनों के बीच में टक्कर होने वाला है, उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? जैसी ही ये ओशियनिक प्लेट और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएंगी, जब कन्वर्ज होंगी, तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होती हैं, है ना? जब कभी भी एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, जब वो कन्वर्ज होती हैं, तो क्या होता है? ओशियनिक प्लेट बहुत ज्यादा हैवी होती है और वो नीचे चली जाती है, ये, है ना? और नीचे जाने को मैं एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ? सबडक्शन बोल देता हूँ, सबडक्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर ये जा रही है ओशियनिक प्लेट, कुछ ऐसे, और इधर से ये आ रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अब इनके बीच में क्या होगा? कन्वर्ज। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि जब कभी भी एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होंगी, तो क्या हो जाएगा? ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज हो जाएंगी। देखो, ये कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ना? आप देख पा रहे होगे, इसके नीचे का जो पोर्शन है अभी भी स्ट्रेट है, लेकिन जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये देखो नीचे चली जा रही है, ये सबडक्ट हो जा रही है ना? यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। अब जो ओशियनिक क्रस्ट है, जब वो नीचे चला जाएगा, तो पता है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हीट है, तो ये जो पूरा का पूरा जो क्रस्ट है, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये मेल्ट होने लगेगा, जितना पोर्शन नीचे जाता जाएगा, उतना ज्यादा मेल्ट होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जितना मैग्मा था, उससे ज्यादा मैग्मा हो जाएगा। अब एक बात आप लोग अगर सोचो कि अगर एक ग्लास है, इसकी कैपेसिटी थी इतने मैग्मा की, ठीक है ना? इतने मैग्मा की। अब यहाँ पर मैग्मा और ज्यादा आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ओवरफ्लो होगा। तो जब कभी भी ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाती है, तो हमेशा याद रखना कि क्या होता है? सबडक्शन होता है। और जब सबडक्शन होगा, और यहाँ पे जब पूरा का पूरा जो क्रस्ट है, जो प्लेट है, जब वो मेल्ट हो जाएंगी, तो ऐसी केस में यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई बन जाएगा ना? तो यहीं पर इस पूरे क्रस्ट को तोड़ करके वॉल्केनो बाहर आ जाएंगे। तो हमेशा ये एक चीज याद रखना, जब कभी भी ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं, तो यहाँ पर ये देखो, आपको वॉल्केनो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज हो गई आपकी कि भाई वॉल्केनो यहाँ पे बनेंगे। और जब कभी भी प्लेट टकराएंगी, तो क्या हो जाएगा भाई? जब प्लेट टकराएंगी, तो उसी से हमको अर्थक्वेक की भी फीलिंग आती है कि भाई अर्थक्वेक आ गए। तो जब कभी भी याद रखना, प्लेट्स की किसी भी प्रकार की प्लेट की टक्कर हो, तो अर्थक्वेक तो होता ही होता है। लेकिन जब एक ओशियनिक प्लेट जो है कन्वर्ज होती है, तो आपको वॉल्केनो भी देखने को मिलता है। क्यों? मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया। अब एक चीज और यहाँ पर आप देखो बहुत ध्यान से, जैसे कि ये जो इंडिया है, और यहाँ पर आपको यूरेशिया वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे रिवर्स होंगी, तो ये बहुत सालों से, लाखों करोड़ों साल से रिवर्स क्या करेंगी? सेडिमेंट्स ला करके डालती जाएंगी, है ना? ये भी यहाँ पर सेडिमेंट्स ला करके डालती जाएंगी, यहाँ पे बहुत सालों से, ठीक है ना? सेडिमेंट्स ला करके डालती जाएंगी।
ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो जो टैथी सी है इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स रहेंगे, बहुत सारे सेडिमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना? समझ रहे हो आप लोग बात को? यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स रहेंगे और इस पूरे सेडिमेंटल एरिया को जहां पर मतलब जो सेडिमेंट एक्यूमुलेट होते हैं उसी को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं क्या? आप यहाँ पे देखो, जियोसिंक्लाइन। क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन। बात समझ में आई? जियोसिंक्लाइन क्या है? सेडिमेंट है। अब जो डायग्राम मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया यहाँ पर भी आप सुन लो कि यहाँ पर ये जब ओशियनिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जब ये टकराई तो यहाँ पर देखो जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, इसका जो पोर्शन है ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया और ये मेल्ट हो गया तो यहाँ पे वॉल्केनो बनने लगे। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे होने लगा, तो यहाँ पे आपको वॉल्केनो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये वॉल्केनो देखने को मिलने लगे। पर साथ में एक चीज और होगी कि ये जो सेडिमेंट है, ये जो सेडिमेंट है ये भी तो पास आते जाएंगे ना। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप अगर आप सोचो कि जैसे कि इसमें सेडिमेंट गिरे थे, इसमें सेडिमेंट गिरे थे, ये जैसे जैसे पास में जाता जाएगा, जैसे जैसे पास में जाता जाएगा तो क्या होगा? सेडिमेंट भी तो ऊपर आते जाएंगे ना। आप कुछ ऐसा समझो, आप कुछ ऐसा समझो कि भाई क्या हो रहा है कि इसमें कुछ सेडिमेंट होंगे ही होंगे, है ना? सेडिमेंट होंगे होंगे। जब दो प्लेट की टक्कर होगी तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होंगे। एक काम करो, इस डायग्राम को यहाँ पर देखो जरा, ठीक है ना? ये ओशियनिक क्रस्ट आपको दिख रही है, तो जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा तो सेडिमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लग रहे हैं। आपको देखो ध्यान से, धीरे धीरे आपको सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लग रहे हैं, है ना? दोनों तरफ से जब फोर्स लगेगा तो जो भी नीचे सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठा होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ, ओशियनिक क्रस्ट ऐसे मूव कर रही है और ये आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऐसे मूव कर रही है। तो जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे। पर किस फॉर्म में? सपोज करो ऐसे सेडिमेंट है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर आते जाएंगे। मतलब फोल्ड के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये धीरे धीरे बन रहे हैं ना, ये फोल्ड, ये धीरे धीरे फोल्ड बन रहे हैं। ये देखो, ये फोल्ड बन रहे हैं। अपन क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं ना अपने क्लॉथ्स को। तो देखो ये सेडिमेंट भी धीरे धीरे फोर्स लग रहा है। आप खुद सोचो ना, एक पेपर लो और उसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाओ तो कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग बनती है। तो जो जो सेडिमेंट्स थे, है ना, इसमें ओशियन में, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ओशियनिक जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पे जो जियो सिंक्लाइन वाला जो एरिया है, मतलब जो सेडिमेंट्स हैं, यही जो सेडिमेंट हैं धीरे धीरे क्या बनाने लगते हैं? फोल्ड माउंटेन बनाने लगते हैं। तो जियो सिंक्लाइन के साथ में एक वर्ड आप लिख लोगे तो आपको हमेशा आसानी होगी कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेडिमेंट की बात कर रहे हैं, अवसादों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो सेडिमेंट थे इन्हीं से फोल्ड माउंटेन बनने लगेंगे। पर सेडिमेंट जो वर्ड है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको देखने को जो वर्ड मिलता है जियो सिंक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये देखो जो धीरे धीरे जो सेडिमेंट है दोनों तरफ, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको सेडिमेंट? ये देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे जैसे ये पास आता जा रहा है, समझ रहे हो, ये जो सेडिमेंट है ये ऊपर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर होते चले जा रहे हैं और यही क्या बना देंगे? ऐसे फोल्ड माउंटेन बना देंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब टैथी सी और यूरो जो आपका जो यूरेशियन प्लेट है जब पास आए तो यहाँ पर क्या बनने लगे? फोल्ड माउंटेन बनने लगे या फिर फोल्ड बनने लगे। और ये फोल्ड माउंटेन क्यों बनने लगे? तो ड्यू टू जियोसिंक्लाइन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ड्यू टू सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स कैसे थे? हजारों लाखों सालों में जो रिवर्स वगैरह हुआ करती थी वही जो सेडिमेंट्स ला करके डालती थी, वही तो वही एक्यूमुलेट होकर के अब फोल्डिंग बना रहे हैं। तो यहीं से फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। तो हिमालय जो है बहुत साल पहले के नहीं है, लगभग 70 मिलियन ईयर अगो की अगर हम लोग बात करें तो इनका मूवमेंट स्टार्ट हो, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हुई, है ना? और अब लगभग 50 से 40 मिलियन ईयर अगो की पहले की बात करें तो जो टैथी सी वाला जो सेडिमेंट है ना, उसके फोल्डिंग बनने से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय फोल्ड माउंटेन है, पर कैसे है? यंग माउंटेन है ना? जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अरावली, तो अरावली जो है जानते हो कितने साल पुराने हैं? लगभग 700 मिलियन ईयर अगो। तो उससे अगर आप कंपेयर करो तो हिमालय कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा यंग हैं। यही चीज मैं आप लोग को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से एक फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं, है ना? और जब कभी भी अगर ओशियन वाले के साथ में बन रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्केनो भी रहेंगे। मतलब यहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली थी उस समय, है ना? ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब ये ओशियनिक क्रस्ट पूरी तरीके से जो है
इसमें जाकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा धीरे धीरे, ये पूरी तरीके से सबडक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। जो टैथी सी वाला जो इलाका है, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में पूरी तरीके से अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये जो लैंड वाला पोर्शन है ये आगे आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है भाई कि ये जो ओशियन वाला इलाका है, ये धीरे धीरे पूरे इस्त में जाके करके मिलता चला जाएगा। और जो इसके जो सेडिमेंट है, यहाँ पर ध्यान से देना, इसके जो यहाँ पे जो सेडिमेंट हैं, ये जो टैथी सी आपको दिख रहा है, इसी के सेडिमेंट धीरे धीरे जो ऊपर आते जाएंगे, इसमें जो सेडिमेंट है, तो यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे हिमालय बनते चले जाएंगे, है ना। आई होप बात आपको समझ में आ जाएगी। और जो यहाँ का जो पानी है वो इस साइड और इस साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट ऊपर है उससे यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ का टैथीस ही तो चला गया, लेकिन जो मूवमेंट है अभी भी जारी है इसकी इस साइड और इसकी इस साइड। मतलब एक बार कन्वर्ज हुआ टैथीसी और यूरेशियन प्लेट, और अब कन्वर्ज होगा ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। समझ में आ रही बात आप लोग को? मेरे ख्याल से बढ़िया से समझ में आ रही। तो हिमालय का फॉर्मेशन तो स्टार्ट कब से हो गया, जब टैथीसी टकरा गई, है ना। मतलब प्रोसेस तो 70 मिलियन ईयर अगो की आसपास की बात है, लेकिन लगभग 50 से 40 मिलियन ईयर अगो आप बोल सकते हो, जब टैथी सी जो है उसके सेडिमेंट से हिमालय बन गए थे, है ना। धीरे धीरे मतलब फोल्डिंग धीरे धीरे एक प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस से बनने लगे थे। तो जहां पर आज हिमालय, पहले वहां पे टैथी सी हुआ करते थे। और ये जो टैथी सी से जो फोल्डिंग बनी है, ये क्यों बनी है, ड्यू टू जियोसिंक्लाइन या फिर ड्यू टू सेडिमेंट। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये क्रस्ट तो पूरी तरीके से अंदर चली जाएगी, है ना। और आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि भाई ये वॉल्केनो के रूप में बाहर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको देखने को ये मिलेगा कि लगभग 30 मिलियन ईयर अगो के आसपास की बात हम लोग जब करें, तो जो इंडियन प्लेट है, अब पानी वाला पोर्शन जा चुका है, अब खाली जो लैंड पोर्शन है वो और यूरेशियन प्लेट अब वो कन्वर्ज होंगी। ठीक है ना, अब वो कन्वर्ज होंगी। तो यहाँ पर इंडियन प्लेट दिखेगी आपको, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो दूसरा पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले से कुछ माउंटेन बन चुके हैं क्योंकि टैथी सी वाला, और उसके पीछे भी प्लेट्यू देखने को मिलेंगे जो आज तिब्बत प्लेट्यू के नाम से फेमस है। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी यहाँ पर जो दोनों ही प्लेट हैं वो कैसी हैं, कॉन्टिनेंटल हैं। देखो जितनी प्लेट हैं, बोथ प्लेट आर कॉन्टिनेंटल। अब जब कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है, जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है, ये बहुत ज्यादा भारी नहीं होती है। तो ये पार्शियली बस थोड़ा सा लो जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे ये नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब ज्यादा नीचे जाएगी नहीं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सबडक्शन हुआ क्या, सबडक्शन नहीं होगा। और सबडक्शन नहीं होगा तो वॉल्केनो भी नहीं बनेंगे। मतलब कि जो पहले वॉल्केनो थे, अब यहाँ पे वॉल्केनो नहीं रहेंगे। तो मतलब आज जहां पर हिमालय है, पहले कभी यहाँ पे वॉल्केनो थे, लेकिन अब जो है वॉल्केनो यहाँ पर नहीं है ना। आप बात समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ था, जो ओशियनिक प्लेट थी वो टकराई थी, तो आपके वहां पे वॉल्केनो वाला रीजन बने थे। लेकिन जब वो वाली प्लेट खत्म हो गई, सबडक्ट हो गई, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट आई। और जब कभी भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकराती हैं तो सबडक्शन नहीं होता, तो वॉल्केनो का फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सेडिमेंट हैं अब वो और ज्यादा पास आ जाएंगे। जैसे कि मतलब क्या, जैसे कि मतलब क्या, इस डायग्राम को यहाँ पे देखो। पहले क्या था, सेडिमेंट इतने पास आए थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि जो इंडियन प्लेट में भी जो रिवर्स हैं, जो यहाँ पर जो इस एरिया में भी जो सेडिमेंट थे, जो इस एरिया में भी जो सेडिमेंट थे, ये यहाँ पर एक्युमुलेट होते चले जा रहे थे, धीरे धीरे यहाँ पे माउंटेन बन गए। लेकिन अब जितने भी यहाँ पे सेडिमेंट हैं वो और ज्यादा पास आ जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात, सेडिमेंट और ज्यादा यहाँ पे पास आ जाएंगे। और इसके अलावा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोल्डिंग होगी। मतलब देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी सी नीचे जाएगी और एक वाली थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे फोल्डिंग बन जाएगी। समझ रहे हो? अब आप सोचो, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, तो ये क्या बन गई, फोल्डिंग बन गई। और यहाँ पर हमको ऐसे पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। समझ में आ रही है आप लोग को बात? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सबडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई वोल्केनो नहीं बनेगा। लेकिन हाइट ऑफ हिमालय यहाँ पर आपको इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डबल कन्वर्जेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डबल कन्वर्जेंस कैसे? एक बार टैथी सी के चक्कर में हुआ था, और दूसरी बार जो है ये इंडियन प्लेट के चक्कर में हो रहा है ना। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो एक बार टैथी सी के चक्कर में हाइट बढ़ी, उसके बाद में फिर इंडियन प्लेट आई, फिर से बात करें कन्वर्जन हुआ,
तो इसके चक्कर में क्या हुआ, जब कन्वर्ज हुई तो फिर से हाइट बढ़ गई, तो इसलिए हिमालय जो है, इनकी हाइट जो है काफी ज्यादा है। जो वर्ल्ड में जो दूसरे आपके फोल्ड माउंटेन है उससे कहीं ज्यादा है इसकी हाइट है। दूसरी बात, ये आज भी बढ़ रहे हैं, आज भी इनकी ऊंचाई बढ़ रही है। इसका हमको क्यों पता चलता है? क्योंकि प्लेट आज भी एक्टिव है। और ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि आज भी इस रीजन में हमको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक कब आता है? जब प्लेट में टक्कर होती है ना? तो आज भी अर्थक्वेक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्लेट आज भी एक्टिव है और इसीलिए हिमालय की हाइट लगातार आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो आसान भाषा में क्या समझ लो कि भाई पहले यहाँ पे ओशियन थे और यूरेशियन प्लेट थे, इनकी टकराई तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी आपका जो प्लेट है वो नीचे चली गई, पानी इधर उधर चला गया, प्लेट नीचे चली गई। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा हो गया, तो यहाँ पे वॉल्केनो भी है। पर जो यहाँ पे जो सेडिमेंट थे ओशियन के, उसके चक्कर में यहाँ पर क्या बन गए, हिमालय वगैरह बन गए, है ना? उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर इंडियन प्लेट आई। अब जब इंडियन प्लेट आई तो फिर से टक्कर हुआ। अब यहाँ पर भी सेडिमेंट थे, समझ रहे हो? वो सेडिमेंट और दूसरी बात, ये प्लेट थोड़ी सी नीचे गई इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट थोड़ी सी ऊपर आई, तो यहाँ पे और ज्यादा ऊंचाई की फोल्डिंग बन गई। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन आपके बनते हैं, है ना? मैं उम्मीद करूंगा कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज यार, अगर ये समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा मुझे मैसेज जरूर कर देना कि हाँ सर ये क्लियर हो गया। देखो मेरी ना हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है इस समय, मैं बहुत मुश्किल से लेक्चर ले पा रहा हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा वीडियो डालूँ, छोटे छोटे से, है ना? पर आप लोग मुझे ज़रूर कन्वे करना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़, है ना? ये एकदम रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। अब इस मैप में आप देखो, सबसे पहले सेडिमेंट्स यहाँ पे देखो इकट्ठा हो रहे हैं, सेडिमेंट्स यहाँ पे आपके इकट्ठा हो रहे हैं। ओशनिक क्रस्ट नीचे जाकर के सबडक्शन हो जाएगा, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा, ओशनिक क्रस्ट गायब हो जाएगी, और देखो सेडिमेंट्स और ज्यादा आ गए हैं, देखो। और उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पे फोल्ड बनेंगे, फोल्ड बनेंगे। ये आज का है, ये पहले का, फिर यहाँ के पहले ये ओशियन वाला पोर्शन, फिर ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन वाला पोर्शन, और ये आज का। और आज वाला जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा अलग से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा है आज की डेट में। तो जो देखो तिब्बतन प्लेट्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूप ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि ये भी उसी रीजन में है। तो इसकी भी ऊंचाई जो है आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है ना, हाइट इसकी भी काफी बढ़ गई। और यही रीजन है कि जो तिब्बत का पठार है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड बोल देते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड, है ना? विश्व की छत, तिब्बतन प्लेट्यू, क्योंकि उसी रीजन में है भाई ये। रूफ ऑफ वर्ल्ड आप इसको यहाँ पे लिख लेना भाई, ठीक है? पठार क्या होता है सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, पर फिलहाल आप लोग याद रखना, तिब्बतन प्लेट्यू को रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फोल्ड देखने को मिलेंगे, मल्टीपल फोल्ड देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखो, ये एक फोल्ड दिख रहा है, ये फोल्ड दिख रहा है, ये फोल्ड दिख रहा है, ये फोल्ड दिख रहा है, ठीक है? ये फोल्ड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो कलर थोड़े से अलग है, एक्चुअली है क्या कि जो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह भी हुई हैं काफी, क्योंकि ओशियनिक प्लेट पहले थी, है ना? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग टाइप की बहुत सारी रॉक है ना? मतलब कि आपको यहाँ पर कैसा, मतलब ग्रेनाइट वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है ना? यहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह भी आपको देखने को मिले, लेकिन इन यहाँ पर जो है ग्रेनाइट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वोल्केनिक एक्टिविटी के पीछे वाली चीजें हैं, ठीक है? तो बस आप ये समझो, यहाँ पर आपको मल्टीपल फोल्डिंग दिखने को मिल रही हैं। ये देखो जरा ध्यान से। तो यही इसी तरीके से हमारे फोल्ड माउंटेन बने भाई। तो यहीं पर हम लोग जब कल पढ़ेंगे, तो जैसे ये वाला आपको दिखेगा, जो सबसे ये यहाँ पर जब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा तो यहाँ पर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। एक होगा ट्रांस हिमालय, एक फोल्डिंग से क्या बन रही है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय बन रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी फोल्डिंग, यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिलेगी। अब जो ये वाला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हिमालय का ही एक पार्ट होता है, लेसर हिमालय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप देखोगे यहाँ पर आपको लेसर हिमालय देखने को मिलेंगे। ये वाला जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शिवालिक, ठीक है ना? ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब आपको आगे समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, शिवालिक,
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आप लोग को काफी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है ना, कैसे फॉर्मेशन हुआ, या फिर अगर हम लोग बात करें कि फोल्ड माउंटेन होते क्या है। यस और नो। एग्जाम में देखो क्वेश्चन आएगा तो ये सब आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। यही सब सोच करके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब एक बार इस लेक्चर को कंक्लूड कर दूंगा कि आपको क्या याद रखना है इस पूरे लेक्चर में, है कि नहीं। मतलब हमारे मतलब की क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। अ, यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको ये सब शो करूंगा। थोड़ा सा रुको। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, एक सेकेंड एक काम करते हैं। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर मैं लिख रहा था क्या, ये हो जाएगा आपके शिवालिक। देखो यहाँ पर मैंने क्यों हटाया, यहाँ पर एक था लेसर हिमालय। अच्छा लेसर हिमालय कोई मिडिल हिमालय ही बोलेंगे, ये सब चीजें। देखो बेटा ये बहुत आराम से ही मैंने पढ़ाए हैं और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगा। यस और नो। ये हो जाएगी आपकी शिवालिक अब यहाँ पर आप पहले आओ, एक काम करते हैं, पहले इतना कंक्लूड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर वापस आते हैं। अभी तक क्या याद रखना है, अभी तक याद ये रखना है कि पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक। ये सब तो एक एक करके पढ़ोगे। उसके बाद क्या याद रखना है कि जो सबसे पहले जो पेंजिया था वो एक सिंगल लैंड मास था, और वो घिरा हुआ था पैंथालासा सी से। इंडिया जो है, हम बात करें किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अंगारा लैंड का पार्ट इंडिया नहीं था। वैसे अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताओगे अल्फ्रेड वैगनर ने। उसके बाद इतना याद रखो कि आज जहां पर हिमालय, पहले वहां पे टैथी सी हुआ करते थे, टैथी सागर हुआ करते थे। आगे हम लोग बात करें तो इस वाले में आपको मैंने ये समझाया था कि किस तरीके से जो सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, और ये नीचे जाके आपके वॉल्केनो वगैरह बना रहे हैं। और उसके बाद का ये प्रोसेस है, देखो ये हिमालय जो बने हैं, ये पूरा पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये पूरा इस तरीके से आपके हिमालय फैले हुए हैं। देखो ये मल्टीपल यहाँ पे फोल्ड बने हुए हैं, इसी फोल्ड से आपके हिमालय बने हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या याद रखोगे आप लोग, यही पेनिनसुलर इंडिया पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है। डेक्कन ट्रैप जो है या फिर डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के थ्रू बना था। यहाँ पर याद रखना कि जो फोल्ड माउंटेन बने हैं वो ड्यू टू जियोसिंक्लाइन यानी कि सेडिमेंट के थ्रू बने हैं मेनली। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और और प्रोसेस क्या थी, कन्वर्ज हुए हैं यहाँ पे टैथी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है। उसके बाद दोबारा से कन्वर्ज होंगे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। वैसे आपके एग्जाम में यही पूछता है, यहाँ इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछता, पर क्योंकि डबल कन्वर्जेंस यहाँ पे देखने को मिलता है तो हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है। और अर्थक्वेक क्या बताता है कि आज ये प्लेट्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सेडिमेंट धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ये आज की डेट हम लोग जाएं तो ये फोल्ड बन करके पूरे माउंटेन सिस्टम यहाँ पे रेडी है ना। तो तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पे पीछे काफी ऊंचाई पे मिलेगा आपको, इसीलिए देखो ना ये नीचे चला जाएगा तो ये पूरा ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिमालय, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मतलब ये ट्रांस हिमालय, यहाँ पर आपको हिमालय, ये आपको लेसर हिमालय, यहाँ पर आपको शिवालिक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो, जो टाइम पीरियड है जब हमारा जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव किया, तो लगभग 70 मिलियन ईयर अगो के आसपास की बात है ना। और ये टाइम पीरियड को हम लोग टर्शरी पीरियड भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय कौन से पीरियड में बने, तो आप लोग बोल देना टर्शरी पीरियड में बने, बस इतना ही, है ना। वैसे ज्यादातर जो आज एग्जाम में आएगा वो क्रिटेशियस पीरियड बोलेगा। लेकिन अगर क्रिटेशियस पीरियड की हम लोग बात करें तो क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट फेज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल जब क्रिटेशियस पीरियड खत्म हो रहा है तब मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है ना। तब स्टार्ट हो रहा है मूवमेंट किसका, आपके जो पेनिनसुलर इंडिया उसका साउथ से नॉर्थ। लेकिन जो हिमालय फॉर्मेशन हुआ है वो अगर एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो हम लोग टर्शरी पीरियड में बोल सकते हैं। यस और नो, टर्शरी पीरियड में हम लोग बोल सकते हैं। हिमालय कैसे माउंटेन है, तो मैंने बोला कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग क्यों, मैंने आपको अरावली की एज बताई लगभग 700 मिलियन ईयर अगो, और ये देख लो तो ये यंग फोल्ड माउंटेन हुए। आज जहां पर हिमालय है, पहले वहां पे क्या था, टैथी, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, फोल्डेड ओवर टैथी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हो जाएगा लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, ये वही है जो अलग अलग फोल्ड बने, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है।
तो मैं आपको जब यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, तो इस वाले मैप में आओ या फिर यहाँ पर आओ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और एक कैलाश रेंज, इन तीनों को हम लोग बोल देते हैं ट्रांस हिमालय, मतलब चारों को, सॉरी। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय है। एक काम करते हैं, एक्चुअली क्या है ना, अब इसकी मैपिंग करेंगे तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये ट्रांस हिमालय है। इसमें कलर थोड़ा सा दूसरा चेंज किया जाए, नहीं मज़ा नहीं आएगा। शायद, हाँ इससे काम हमारा चल जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हो, हाँ हाँ हाँ, ये पूरा, ये पोर्शन कहलाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है ना। उसके पीछे आप यहाँ पे तिब्बत भी देख सकते हो, ये ट्रांस हिमालय। हालांकि सब कुछ हिमालयन माउंटेन सिस्टम में ही आता है, लेकिन आज की डेट में कुछ लोग इसको हिमालय मानते ही नहीं। लेकिन देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पूरे हिमालय सिस्टम में आता है, नदन माउंटेन में ही आता है। लेकिन इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग अलग टाइम से पढ़ लेते हैं। रीजन ये है क्योंकि ये आपका एक तो लैटिट्यूडनल डिवीजन भी है, और दूसरा जो मेन हिमालय है उससे ये थोड़ा पहले बने हैं। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको तीन लाइनें देखने को मिलेंगी। ये वाला देखने को मिलेगा, फिर ये वाली मिलेगी, फिर ये वाली देखने को मिलेगी। जो वन है वो ग्रेट हिमालय है। देन जो टू आपको दिख रहा है वो आपका लेसर हिमालय है, और जो सबसे नीचे दिख रहा है वो आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। है ना। यहाँ पर देखो, यही चीज तो मैंने बताई है। तिब्बत प्लेट्यू मैंने आपको दिखाया वहां पे। उसके बाद आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिले जो हिमालय के भी बियॉन्ड है। फिर हिमालय देखने को मिले, फिर लेसर हिमालय देखने को मिले, और फिर शिवालिक आपको देखने को मिले। है ना। यही चीज मैंने आपको इस मैप में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो ये अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, जो हिमालय, जो वहाँ पे सिर्फ हिमालय लिखा है ना, वो यहाँ पे ग्रेट हिमालय है ना। उसके बाद ये लेसर हिमालय है। ये आपका क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। एक काम मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे जो सिर्फ हिमालय लिखा हुआ है, इसके साथ में एक वर्ड ऐड कर दूं, और ये वर्ड हो जाएगा ग्रेट हिमालय, तो काम हो जाएगा आपका कि भाई यहाँ पर मुझे ग्रेट हिमालय देखने को मिले, उसके बाद लेसर या फिर मिडिल हिमालय देखने को मिले, और उसके बाद मुझे शिवालिक रेंज देखने को मिली। ठीक है ना। तो ये चीज आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी है उसकी बात भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये भी कैसे बनी, ये हम लोग जब मैपिंग करेंगे ना कल, उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी जो है हिमालय के साथ साथ ही बनी है। ये भी हिमालय के साथ साथ ही बनी, कैसे बनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय क्या है, और पूरा ये जो तीन है, इनको थ्री रेंजेस ऑफ हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ना, हिली रीजन, उसके बारे में हम लोग भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। और ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये देखो यहाँ पे हिमालय बन गए। अब हिमालय कैसे बने हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि सबसे पहले यहाँ पर जो बने हैं ये ट्रांस हिमालय हैं। यहाँ पर आपके ट्रांस हिमालय हैं। ठीक है पूरे। उसके बाद जो मुझे देखने को मिलेंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, मैं बोल देता हूँ कि उसके बाद मुझे ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा, मान लो। उसके बाद मुझे लेसर हिमालय देखने को मिलेगा, फिर मुझे नीचे शिवालिक देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ये सुनो, या फिर मैं यहाँ पर अगर आपको शो करूँ इस वाले रफ मैप में, तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि यहाँ पर मुझे मान लो, यहाँ पर मुझे ट्रांस हिमालय मिलेंगे। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, थ्री रेंजेस ऑफ हिमालय देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है। और ये आपका तिब्बत प्लेट्यू देखने को मिलेगा। थ्री रेंजेस में क्या, ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल या फिर लेसर हिमालय, और ये शिवालिक देखने को मिलेगा। ठीक। तो इस तरीके से जो है ये हम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो ये कर रहा हूँ, ये मान लो मेरा ट्रांस हिमालय यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर मुझे ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। उसके बाद मुझे करीब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मान लो मुझे यहाँ पे मिलेगा ग्रेट हिमालय। ये मुझे यहाँ पे ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक। ग्रेट हिमालय के नीचे मुझे यहाँ पे मान लो लेसर हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, लेसर हिमालय देखने को मिल रहेगा। और उसके भी नीचे अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर मुझे शिवालिक देखने को मिलेगा। ठीक। और इसके अलावा जो ये वाला जो रीजन है, ये भी हिमालय के साथ में ही बनेगा, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैपिंग करूंगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।